नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रुथ रियल स्टोरी 88 पर। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप देव तिवारी। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारे देश को आज़ादी मिली। अब भारत और भारतीय गुलामी की हर उस बेड़ियों से आज़ाद था जिससे अभी तक वो डर रहा था। अब हर कोई खुले में सांस ले रहा था बिना डरे। हर कोई घूम सकता था अपने दोस्तों के साथ सर ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके। मगर दोस्तों, क्या ये आज़ादी इतनी आसानी से मिल गई? बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने, कई वीर वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया अपने देश पर, और तब जाकर हम यूं आज़ाद हुए। हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमें। दोस्तों, हमें कई लोगों का तो नाम भी नहीं पता, और खासकर अगर हम वीरांगनाओं की बात करें, हम वीरों की बात करें, हम फिर भी कुछ नाम ले लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं वीरांगनाओं की, हमें 2 या 3 मुश्किल से वो भी नाम याद आएंगे। दोस्तों, उन्हीं वीरांगनाओं में से एक वीरांगना थी नीरा आर्या, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भी जान बचाई थी, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस नागिनी कह के बुलाते थे। और अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया, अपने पति की भी उन्होंने हत्या कर दी अपने देश के लिए। सोचिए किस लेवल की वो वीर थी। दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं नीरा आर्या के बारे में बात करेंगे, जिनका तारीफ करते करते सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 में हुआ था, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नीरा आर्या के जो माता पिता थे बचपन में ही मर गए थे, तो उनका जो पालन पोषण है वो सेठ छज्जू राम जी ने किया, जो कि कोलकाता के एक वरिष्ठ व्यापारी थे। सेठ जी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और वो बहुत सच्चे देशभक्त भी थे, जिस वजह से उनके घर पर क्रांतिकारियों की, धर्मगुरुओं हमेशा आते जाते रहते थे, अक्सर आते जाते रहते थे, जिसका असर नीरा आर्या पर भी विशेषतः पड़ा। वो बचपन से ही अपने देश के प्रति सच्ची होने लगी, उनके अंदर देशभक्ति की लहर दौड़ने लगी। वो साहसी थीं, वो बुद्धिमान थीं। दोस्तों, अगर हम उनके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं प्राप्त हो सकी, मगर जितनी जानकारी प्राप्त हुई उससे ये तो हम ज़रूर मानेंगे कि नीरा आर्या हो ना हो वेल एजुकेटेड तो ज़रूर होंगी। जब वो 20 साल के आसपास थी, तब उनका जो शादी है एक ब्रिटिश ऑफिसर श्रीकांत जयरंजन के साथ हुआ। श्रीकांत जयरंजन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार था, और श्रीकांत जयरंजन ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी वफादार था। नीरा आर्या बचपन से ही फौज में शामिल होना चाहती थी। सुभाष चंद्र बोस उस समय आज़ाद हिंद फौज का संरचना कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज निकाल रहे थे, जिसमें औरतों के लिए भी एक खास जगह थी। तो क्या था, नीरा आर्या गई, सुभाष जी से मिली, और सुभाष जी को उनका जो साहस है बहुत भाया, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। और अपने साहस बलबूते पर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का पहला महिला इंडियन स्पाई भी बनाया। जो पहली महिला जासूस बनी भारत की, वो थी नीरा आर्या। क्योंकि नीरा आर्या एक सच्ची देशभक्त थी और श्रीकांत जयरंजन ब्रिटिशर्स का चाटुकार, तो दोनों के जो सोच थे उनमें काफ़ी अनबन रहती थी और रोज वाद विवाद होते थे, जिस वजह से नीरा आर्या अपने पति को छोड़ आई और अपने पिताजी के पास वापस आ गई, सेठ छज्जू राम जी के पास। दिन बीत रहे थे। ब्रिटिशर्स के नाक में सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज ने दम करके रख दिया था पूरा। ब्रिटिशर्स पूरा परेशान हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से। वो हमेशा चाहते थे कि कैसे इसको पकड़ लिया जाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहते थे। कहीं से तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि जो नीरा आर्या हैं वो सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करती है और उनकी खासी जान पहचान है उनसे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नीरा आर्या के तहत जाकर सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया जाए। और इस प्लान की कमान जो सौंपी गई, वो सौंपी गई नीरा आर्या के पति श्रीकांत जयरंजन को। तो श्रीकांत जयरंजन वापस गया सेठ छज्जू राम जी के पास नीरा आर्या को लेने के लिए, क्योंकि अब उसे अपना प्लान कामयाब करना था, तो उसे नीरा आर्या के साथ तो रहना पड़ता ना। नीरा आर्या को शक तो हुआ, लेकिन वो इतना जल्दी कोई आरोप नहीं लगा सकती थी। वो हमेशा उनसे बातों बातों में पूछ लिया करता था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मगर नीरा आर्या चुप रहती थी। उनका ये जो शक था धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा।
और ये पूर्णतः विश्वास में तब बदला जब नीरा आर्या जी सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने जा रही थी, और तभी श्रीकांत को ये बात पता चली और वो उनका पीछा करने लगा और वो सुभाष जी तक पहुंच गया। मगर बिना पल गवाए, इससे पहले कि श्रीकांत कुछ सुभाष जी को हानि पहुंचाता, बिना पल गवाए नीरा आर्या ने उनकी हत्या कर दी। अफसोस ये था कि बाद में नीरा आर्या भी पकड़ी गई। उन्हें अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है, आपने नाम भी सुना होगा, काला पानी, वो हुआ। अंडमान निकोबार दोस्तों एक ऐसा 3 मंजिला जेल था जो चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक बार आप दीवार भी फांद कर चले गए, जो कि नामुमकिन था आम आदमी के लिए, लेकिन अगर आप समझ लीजिए चले भी गए तो वह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था, यानी कि भागना नामुमकिन। नीरा आर्या बताती हैं कि उनको काल कोठरी में बंद किया गया था जहां बिल्कुल अंधेरा था, और उधर उनके साथ अत्याचार हुआ करते थे। उनसे हमेशा पूछा जाता था कि बता सुभाष किधर है, लेकिन वो हमेशा चुप रहती थी और कुछ नहीं बताती थी। दोस्तों अगस्त 1945 खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए, मगर उनका शरीर नहीं मिला। ब्रिटिशर्स को अभी भी शक था, नहीं ये मरा तो नहीं होगा, शायद भाग गया होगा, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ब्रिटिशर्स नीरा आर्या पर ही आरोप लगाते थे, उनको ही मारते थे कि तू बता, तू ही जानती होगी। तो नीरा आर्या कहती थी अरे मैं कैसे, वो तो मर गए ना। तो बोलते थे, वो मारते थे उनको, बोलते थे नहीं बता। तो एक दिन नीरा आर्या ने गुस्से में आकर बोल दिया कि सुभाष मेरे दिल में है और वो हर एक भारतीय के दिल में है। ब्रिटिशर्स को ये बात खटक गई और उन्होंने जो किया आप सोच भी नहीं सकते, सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नीरा आर्या की छाती को जला दिया गया, उनके छाती के चमड़ियों को उधेड़ा गया, उनके स्तन काट दिए गए, बस ये बोलने पर कि सुभाष मेरे दिल में है। सोचिए दोस्तों कितनी बदसलूकी हो रही थी, और ये एक दिन का काम नहीं था, ये उनके साथ हर दिन होता था, हर पल होता था। खून ज्यादा बहने की वजह से नीरा आर्या बेहोश हो गई। पल आया 15 अगस्त 1947, सब लोग आज़ाद हो गए, हर जेल से सबको रिहा कर दिया गया, नीरा आर्या भी रिहा हुई, मगर दोस्तों हम उन्हें भूल गए। दोस्तों नीरा आर्या आज़ादी के बाद भी एक आम जिंदगी जीती थी, वो कोई भी ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीती थी जैसे कई सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर जीते थे। 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्या का देहांत हो गया। जो देहांत हुआ चार मीनार के पास एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है उस्मानिया अस्पताल, उधर उनका देहांत हो गया बुढ़ापे में बीमारी के वजह से। और उसके बाद ना हम उनको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं। मैं पूरा दावा कर सकता हूं कि आप में से कई लोग उनका नाम पहली बार सुने होंगे। हाँ, हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को दोस्तों वो नाम मिल ही नहीं पाया जो जिसके वो हकदार थे, और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को इतना नाम मिल गया जिसके वो हकदार भी नहीं थे। आप समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये कहानी थी उस वीर की, इंडियन स्पाई की, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पाई की। अगर आप उनके बारे में और भी विस्तार से जानना है तो कई सारी किताबें हैं उन पे, जैसे फर्स्ट लेडी इंडियन स्पाई नीरा आर्या, उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी भी है, नीरा आर्या ही उसका नाम है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आपसे जाने की इजाज़त लेंगे। नमस्कार। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।